सब कुछ मिट्टी में मिलाया जा रहा है, पूरे खेत को रौंदा जा रहा है। लेकिन इस तस्वीर पर चौंकिए नहीं जनाब, ये है ग्रीन मैन्यूरिंग, जिससे खेतों का स्वास्थ्य सुधारा जा रहा है। दरअसल गेहूं की कटाई के बाद लगभग मई जून के महीने में अमूमन खेत खाली रहते हैं। इस बीच इसमें कई तरह के नुकसानदेह खरपतवार अपना अड्डा जमा लेते हैं, जो खेतों से पोषक तत्व चुरा लेते हैं। साथ ही खेती में लगातार असंतुलित खाद फर्टिलाइजर देने के कारण भी खेतों का स्वास्थ्य काफी खराब हो जाता है। आगे आप जो भी फसल लगाएंगे उसमें आपको मुश्किल होगी। लेकिन इन तमाम समस्याओं से निपटने का एक आसान हल है ग्रीन मैन्यूरिंग, यानी हरी खाद, जिसके तहत खेतों में इस खाली टाइम में कुछ ऐसी मोटी पत्तीदार फसलें लगाई जाती हैं जो जल्दी पनप जाती हैं, खरपतवारों को बढ़ने नहीं देती और खुद जल्द वृद्धि करती हैं। तब 1.5-2 महीने की इन लहलहाती फसलों को खेतों में जुताई कर मिला दिया जाता है। इससे खेतों को हरी खाद मिल जाती है और उनका स्वास्थ्य सुधर जाता है। अभी का जो समय चल रहा है उसमें आप देख पा रहे हैं कि गेहूं की फसल लगी हुई है और इस फसल की कटाई के बाद या मक्के की फसल जहां लगी होगी उस फसल की कटाई के बाद ये कटाई का काम जो है तकरीबन 15 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। 15 अप्रैल से लेकर के मध्य जून तक या जुलाई के मध्य तक जो है धान लगाने का काम आरंभ होगा। तो ये जो समय है जिसमें आप धान लगाने के पहले का समय है, इस समय में अगर आप हरी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपकी भूमि है वो अच्छी होगी। हरी खाद के रूप में कई दलहनी फसलों का प्रयोग किया जाता है। इनमें सनई, ढैंचा, लोबिया, उड़द, मूंग और ग्वार जैसी फसलें आती हैं। इन फसलों की कम समय में तेज वृद्धि हो जाती है। पत्तियां बड़ी, वजनदार और बहुत मात्रा में होती हैं। साथ ही इन्हें उर्वरक और पानी की जरूरत भी ज्यादा नहीं होती। इससे कम लागत में ही अधिक कार्बनिक पदार्थ मिल जाते हैं। दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन को वातावरण से लेकर मिट्टी में स्थिर करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, जो मिट्टी में यूरिया की कमी पूरी कर देते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी के अंदर झाड़ी नुमा रूप में फैली रहती हैं, जो उसमें भरपूर वायु संचार कर उसे भुरभुरा बनाती हैं। लेकिन इन सभी हरी खादों में ढेंचा सबसे अहम माना जाता है। ये दूसरी हरी खादों के बनिस्पत ज्यादा कार्बनिक अम्ल पैदा करता है। ढैंचा जो है वो उसको अगर आप हरी खाद के रूप में लगाते हैं तो वैसे क्षेत्र जहाँ पर जल जमाव होता है, जहाँ पानी का जमाव होता है, या वैसी भूमि जहाँ ऊसर भूमि है या क्षारीय भूमि है, उन सभी भूमियों के लिए ढैंचा जो है एक बहुत अच्छी खाद है। और एक बार अगर ये उग जाती है, एक बार उगना शुरू हो जाता है तो लंबे समय तक अगर आप इसमें सिंचाई नहीं भी करते हैं तो भी इसकी सेहत पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। जो दूसरी हरी खादें हैं उन हरी खादों की तुलना में ढैंचा जो है अधिक कार्बनिक अम्ल पैदा करती है, जिसके कारण जो है ऊसर, लवणीय और क्षारीय भूमि को सुधार करके वो फसल लगाने लायक बनाती है, उपजाऊ बनाती है। खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच कभी भी सुविधा के अनुसार हरी खाद के रूप में ढेंचा की बुआई की जा सकती है। इसके लिए प्रति हेक्टेयर 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। इससे आपको 50 से लेकर 55 दिनों के अंदर 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर हरी खाद मिल जाएगी। मई में कभी कभी बूंदाबांदी तो जून में अच्छी बारिश हो जाती है, इसलिए ढेंचा की फसल को अलग से सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। यह आपके खेतों में खरपतवार को भी नहीं पनपने देता। हल्की बारिश के वक्त इन हरे पौधों को खेतों में जोत दें तो 8-10 दिन में ये सड़ जाएंगे। इससे आपके खेतों को कई तरह के पोषक तत्व मिल जाएंगे, जिनसे वो ज्यादा उपजाऊ हो जाएंगे और आपके खेत कह उठेंगे, वाह वाह। किसान भाई, पोषक तत्वों की अगर बात करें तो जो 1 हेक्टेयर में 90 से 120 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है, 12 से 15 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर में फास्फोरस की प्राप्ति होती है और 8 से 10 किलोग्राम पोटास की प्राप्ति होती है। दरअसल इन रासायनिक पोषक तत्वों के अलावा ढेंचा की जड़ मिट्टी को भुरभुरा बनाकर उसकी भौतिक दशा सुधारती है। साथ ही मिट्टी में मौजूद कई सूक्ष्म जीवाणुओं को इनसे भोजन भी मिल जाता है, जिससे उसका जैविक स्वास्थ्य भी सुधरता है। अगर आपके मन में हरी खाद पर होने वाले खर्च और इससे होने वाले लाभ को लेकर किसी तरह का संदेह हो तो सुनिए एक्सपर्ट की सलाह।
तो उन किसान भाइयों के लिए मेरा ये संदेश होगा कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मिट्टी की भौतिक और रासायनिक संरचना जो है वो आप ढैंचा लगाते हैं तो उससे अच्छी होती है। दूसरा, हरी खाद जो है वो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको स्थिर करता है, और हरी खाद मिट्टी में गहरी जड़ें जो है वो विकसित करता है, जिसके कारण मिट्टी में वायु का संचार अच्छा हो जाता है। किसान भाई, अगर आप हरी खाद के रूप में ढैंचा का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कोई कीट या व्याधि की आशंका नहीं रहती है, इसलिए इस पे कोई खर्च नहीं होता है। साथ ही साथ सिंचाई का जो खर्चा है वो भी नहीं होता है, क्योंकि इस समय में हल्की बूंदाबांदी हो जाती है। हरी खाद में आप ढींचा या दूसरी फसलों का प्रयोग अपने खेतों की मिट्टी और जलवायु के अनुरूप करें। जैसे वर्षा वाले स्थानों में जहां जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो वहां सनई का उपयोग करें। ढैंचा को सूखे की दशा वाले स्थानों में और समस्याग्रस्त भूमि में जैसे क्षारीय दशा में उपयोग करें। ग्वार को कम वर्षा वाले स्थानों में रेतीली कम उपजाऊ भूमि में लगाएं। लोबिया को अच्छे जल निकास वाली क्षारीय मृदा में और मूंग उड़द को खरीफ या गर्मी में ऐसी भूमि में जहां जल भराव न हो उपयोग करें। इससे इनकी फलियों की अच्छी उपज तो मिलती ही है, बाकी पौधा भी हरी खाद के रूप में उपयोग में आ जाता है। इस तरह आप